मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। हम हाजिर हैं आपके दिसंबर 2014 के राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे कदम उठाए जाएं इस महीने जो ले जाएं आपको एक बेहतर मुकाम पर। क्या है मूल मंत्र दिसंबर में सफलता पाने का, जानेंगे ये सब कुछ आपके दिसंबर के राशिफल में। तो आइए बात करते हैं दिसंबर 2014 के राशिफल की, और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सामान्य तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल है। आपका राशि स्वामी उच्चावस्था में है, कर्म भाव में है, तो स्वाभाविक है कि आपके मजे तो आने वाले ही हैं। भाई काम बनेंगे तो लाभ भी होगा, और लाभ होगा तो खुशी मिलेगी। लेकिन महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि महीने के पहले भाग में सूर्य और शुक्र अष्टम में है, जो निजी जीवन और साथ ही साथ आपके मान सम्मान को लेकर अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं। वो महीने के दूसरे भाग में आपके भाग्य स्थान में होंगे, तो स्वाभाविक है कि आनंद के अंकुर तो फूटेंगे ही फूटेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सब मंगल होगा। और बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, इस महीने बड़ी सावधानी से काम चलाएं, क्योंकि इस समय जो कुछ आप कर रहे हैं उसका पूरा परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, क्योंकि कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। तो औरों की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपका सप्तमेश मंगल उच्चावस्था में है, तो स्वाभाविक है कि विवाहित होने की स्थिति में आपके जीवन साथी का भाग्य बहुत जोरों पर होगा और आपके काम बनते रहेंगे। खान पान पर जरूर इस समय थोड़ा सा संयम रखना जरूरी होगा, अन्यथा पाचक चूर्ण खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगले महीने सब कुछ ठीक होने वाला है। परेशानी की स्थिति में सिंदूर मिले जल से सूर्य भगवान को अर्घ दें तो सब मंगल होगा। और बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, यह महीना आपके लिए काफी मिला जुला रहेगा। एक तरफ तो काम बनने की बढ़िया उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी ओर लाभ का प्रतिशत कमजोर रह सकता है। हालांकि लाभेश के अष्टम में उच्च अवस्था में होने के कारण ऐसे योग जरूर बन रहे हैं कि आपको कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आपका आत्मविश्वास बेहतर रहेगा, अतः कोई कठिन परिस्थिति निर्मित नहीं रह पाएगी, लगातार नहीं रह पाएगी। पदोन्नति की भी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में कार्य व्यापार के साथ साथ अपने घर परिवार और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपके लिए लगभग यह पूरा महीना ही शुभ है। काम बनने के बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं। इस अवधि में आप जीवन का बड़े उत्साह और उल्लास के साथ स्वागत करने वाले हैं। संतान या प्रेम संबंध को लेकर जो समस्याएं बड़े दिनों से आपके साथ थीं, उनसे मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। महीने के दूसरे भाग में और भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। न केवल काम धंधे में सुधार होगा, बल्कि नौकरी के हालातों में भी सुधार और पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। इस समय आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं और उनके मंदिर में जाकर संतरे का दान करें, सब मंगल होगा। और बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसके लिए तैयार रहें। इस महीने आपको अपने घर परिवार पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान देना है कि घर का माहौल बिगड़ने ना पाए। ध्यान इस बात पर भी देना है कि आपको तनाव मुक्त रहना है और मन से मजबूत रहना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यकीन माने, अगर आपने मन को मजबूत कर लिया तो बड़ी कठिनाई भी आपको छोटी नजर आएगी और आप कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। संतान या फिर प्रेम पात्र के लिए कोई महंगा उपहार खरीदने की चिंता भी इस समय रह सकती है। परेशानी होने की स्थिति में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना शुभकर होगा। और अब बात कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों, यह महीना मिला जुला रहने वाला है। महीने के पहले भाग में भाग दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, हालांकि भाग दौड़ करके आप कई बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे। आर्थिक मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। जबकि महीने का जो दूसरा भाग है वह आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, और तनाव दूर करने के लिए आपको मनोरंजन का सहारा लेना ठीक रहेगा। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। इस समय हर मसले में सही गलत का फैसला बहुत ही सूझबूझ के साथ लेना होगा। कष्ट की स्थिति में कन्याओं को भोजन करवाइए, सब मंगल होगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, महीने की शुरुआत कुछ खर्चे लिए हुए नजर आ रही है, इसलिए इस समय आप हर काम को बहुत ही सावधानी से निपटाने का प्रयास करें। इस समय आपका फोन खराब हो सकता है, इसलिए उसका रख रखाव ठीक ढंग से करें। फोन का रख रखाव इसलिए भी ठीक ढंग से करें क्योंकि उसके खोने या चोरी होने का भी भय रहेगा। कुछ पारिवारिक परेशानियां इस समय रह सकती हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वो आपकी समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। किसी यात्रा के माध्यम से इस समय लाभ मिल सकता है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ पर लाल रंग के फल या फिर लाल रंग की सब्जियां दान करें, सब मंगल होगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल फल मिलते रहेंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। मित्र और भाई आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन इस समय आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके कुछ अपने नाराज हो सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ कि कोई अपना नाराज हुआ तो ऐसी स्थिति में आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके अपने नाराज हों। महीने के दूसरे भाग में भी पारिवारिक मामलों में सावधानी से काम लेना है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी से काम लेना जरूरी होगा। इस समय स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर शहद चढ़ाना शुभकर रहेगा। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, महीने की शुरुआत अधिक अनुकूल नहीं है। इस समय खर्चे की अधिकता रह सकती है, लेकिन जो लोग विदेश जाने की कोशिश में हैं उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अन्य मामलों में की गई यात्राएं ठीक रहेंगी, लेकिन अगर खर्चे करने वाली यात्राएं हैं तो सूझबूझ के साथ करें कि उनसे फायदा होगा या नुकसान है। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर तो बिल्कुल नहीं करना है। जहां तक संभव हो यात्राओं और ट्रैफिक से खुद को बचाएं। व्यापार में संयमित व्यवहार करें, व्यर्थ के खर्चों से बचें। महीने के दूसरे भाग की बात करें तो इस समय आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेकिन सावधानी का दामन इस समय भी थामे रखना होगा। उपाय के रूप में प्रतिदिन 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कम से कम जरूर करें, सब मंगल होगा। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देने के लिए यह समय काफी अनुकूल है, लेकिन कामों के कारण स्वयं को क्रोधी बनाने से बचें। विशेषकर क्रोध घर वालों पर ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपके काम बनेंगे, लेकिन यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी से विवाद करने से बचना होगा। इस समय आप अपने प्रियजन के साथ अच्छी फिल्में देखें, मनोरंजन करें। इस समय फायदेमंद अनुबंध जरूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन महीने का दूसरा भाग खर्चे करा सकता है। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होगा, इसलिए उपाय करते रहें और उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाएं, सब मंगल होगा। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए अनुकूल है। विशेषकर आपके काम का संबंध यदि विदेश से है या अपने जन्म स्थान से दूर से आपका संबंध है तो आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। महीने के पहले भाग में आप काम धंधे में बहुत अच्छा करने वाले हैं। व्यापारिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इस समय आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता नजर आ रहा है। वहीं महीने के दूसरे भाग में भी लाभ की स्थितियां मजबूत होंगी। जीवन साथी या प्रेम पात्र के साथ आनंददायी समय बीतेगा। उपाय के रूप में किसी गरीब को काले उड़द की दाल का दान करना या फिर साबुत काले उड़द दान करना ठीक रहेगा, मंगलकारी रहेगा। और अब बात कर ली जाए अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा और
आप संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस समय आप दूर की यात्राएं कर सकते हैं और उनसे भी लाभ मिलेगा। इस समय आप बड़े पदों में बैठे लोगों से मिल सकते हैं और उनसे लाभ लेने के अवसर खोज सकते हैं। शिक्षा और संतान को लेकर यदि कोई चिंता है आपके मन में तो वह दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। वहीं महीने का जो दूसरा भाग है काम धंधे के लिए बहुत बढ़िया है। अर्थव्यवस्था इस समय आपकी मजबूत हो जाएगी। अब उपाय की अगर बात करें तो उपाय के रूप में पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करना शुभ रहेगा, मंगलकारी रहेगा। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करके अपने दिसंबर 2014 के महीने को शुभ बनाएंगे। और जीवन में और भी शुभता लाने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।